हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, और अभी नाश्ता मेरा हो गया है और अभी ना दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो अभी बन रहा है हमारे यहाँ बन रहे हैं कोफ्ते। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोपहर के लंच की प्रिपरेशन हो रही है। और आज हमारे घर में हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो गाइज मेरी नानी आ रही हैं और मेरी खाला आ रही हैं। इसी वजह से मैं मम्मी के घर पर रुकी हूँ और मैंने कहा चलो सब लोग आते हैं तो हम भी मिलते हैं सबसे। तो नाश्ता वगैरह हो गया था मेरा और मम्मी कोफ्ते बना रही हैं। तो मम्मी कहने लगी तुम ये कोफ्ते की बॉल्स बना लो। तो ये देखो ये मिक्सचर रखा हुआ है और बस इसको मिक्सिंग करूँगी और कोफ्ते की बॉल्स बनाऊँगी। और जो ग्रेवी है वो मम्मी ने प्रिपेयर कर ली है और भी अभी आटा लगाना बाकी रह गया। और जो भी घर के काम है वो कुछ भी नहीं हुए। सुबह का टाइम है, सब जल्दी जल्दी होता है। भाई तो सो ही रहा है, वो तो लेट ही उठता है। हम ही लोग उठ गए, ससुराल नाश्ता करा, देन उसके बाद में सारे काम करे। तो अब जल्दी जल्दी से कर ले। वो लोग तो शाम तक आएंगी 5 बजे तक, क्योंकि सुबह निकलेंगी 12 बजे की ट्रेन है उनकी। तो उससे निकलेंगी तो शाम में 4 या 5 बजे तक वो लोग आएंगी। तो मेरी खाला आ रही है, नानी और उनका छोटा वाला बेटा आ रहा है। तो मैंने भी सोचा, मैं तो मूवी देखने आई थी लेकिन मैंने सोचा चलो वो लोग आ रहे हैं तो मैं भी रुक जाती हूँ। तो फिर ऐसा हो गया। प्लानिंग कुछ भी नहीं थी लेकिन प्लानिंग ऐसी अचानक से बन जाती। मैं कपड़े भी नहीं लेकर आई थी, मैं बस दो जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तो मैंने कहा ठीक है कपड़े चला लेंगे, कुछ भी कहाँ जाना है, घर में ही रहना है। तो बस तो चलिए चलते हैं, अपने काम वाम कर लेते हैं। ग्रेवी हो रही है और यहाँ पर मम्मी के घर वाले आ रहे हैं। तो मम्मी को खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मम्मी यहाँ बना रही हैं दही बड़े। चटनी बना ली उन्होंने, यहाँ पे तेल चढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ रहे हैं दही बड़े, है ना। खुशी का ठिकाना नहीं है, दिखाना शक्ल नहीं था। मम्मी के बन रहे हैं दही बड़े फटाफट। ये भी जाने क्या क्या कर रही हैं। साथ ही साथ मम्मी के यूटेंसिल्स भी वॉश हो गए हैं। मम्मी की आज तो हाथों में इतनी ज़्यादा फुर्ती आ गई है ना। ये देखो सब जल्दी 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 जल्दी। तो ये यहाँ पर भी लगी पड़ी है, यहाँ पर भी लगी पड़ी है। ये भी देखो आप, ये देखो मम्मी लाल लाल हो रही हैं पूरी। और ये देखो मैंने इतने रेडी कर दिए हैं और मेरा हाथ दर्द होने लगा। इतने और बचे हैं, अभी इतने हो गए, इतने और हैं। या खुदा जल्दी से बन जाए। आए हैं यहाँ पर, हम लोग आए हैं स्टोर पर। और यहाँ पे मेरा शैम्पू नहीं था मम्मी के घर पर, तो मैं शैम्पू लेने के लिए आई। नहीं शैम्पू तो था, कंडीशनर नहीं है। तो मैं आयरा को लेकर नो आयरा को लेकर यहाँ पर आ गई। मुझे अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। तो मैं आयरा को लेकर आई हूँ यहाँ पर। किधर आई हूँ बता दो। ये तो देखो हेलो वाइस करो। आयरा को मैं ऐसे ही लेकर आ गई और मैं भी ऐसे ही आ गई। स्टोर पर घर के पास में ही है। भैया गए हैं ऊपर लेने के लिए। बहुत अच्छी सी धूप हो रही है और अच्छा लग रहा है। नहाने के बाद सर्दी सर्दी लग रही, मैंने जैकेट वेयर कर ली और अब अच्छा लग रहा है। धूप भी तेज़ हो रही थोड़ी सी धूप। यहाँ तो मैं टेरेस पर आ ही जाती हूँ लेकिन अपने घर पर तो मैं टेरेस पर बिल्कुल चढ़ती ही नहीं हूँ। तो जब मम्मी के आती हूँ तो टेरेस पर आना होता है, क्योंकि टेरेस पर यहाँ बाथरूम है। तो नहाने वहाने के बाद सब अच्छे से धूप में सिकाई हो जाती है। तो इतने दिनों के बाद मैं धूप में बैठ के सिकाई कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बाल भी सूख जाएंगे। तो जब से बैठी हूँ, मम्मी शार ले रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे।
और दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है यहाँ आने के बाद। इतना प्यारा सा लगता है, सामने पार्क का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। ठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, ला 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 ला। आरू आरू इधर आ जाओ मेरी आरू, आओ आ जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी आरू को? पैर में अग गई आरू को। कोई बात नहीं, देखो कौन आया, लो पापा आ गए। तो जो मम्मी ने मटर और दही बड़े बनाए थे वो मैं मिक्स करके खा रही हूँ। और अब ये हो गया है रात का टाइम, पापा आ गए हो। पापा हम सबके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म जलेबी। ये एक शॉप पर बनती है, प्योर देसी घी की जलेबी रहती है और एकदम क्रिस्पी बनती है और बहुत 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 टेस्टी लगती है। जहाँ से भी ये पापा लेकर आते हैं। और खाला भी आ गई है, नानी भी लेटी हुई हैं। सर्दी का मौसम है तो सब लोग इसी तरह से ब्लैंकेट के अंदर लेटे रहते हैं। सब खाना पीना बेड पर ही सबका होने लगता है। टाइम हो रहा है, बज रहे हैं सुबह के 11:30। और जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए, मैं मम्मी के घर पर आई थी और फिर नानी और खाला लोग भी आए हुए हैं। आज मेरे भाई का बर्थडे है तो घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, किसी का मन नहीं है कुछ भी सेलिब्रेट करने का इस बार। तो वो अपने फ्रेंड्स को ही पार्टी बाहर दे रहा है। ऑब्वियसली देखो लड़कों का क्या है कि वो लोग जाते रहते हैं पार्टीज़ में, तो उनको भी देना ज़रूरी होता है। तो वही है, घर में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। और नानी आई हुई है तो खाला और उनका बेटा है जो नानी को छोड़ने के लिए आया हुआ है। तो कल वो लोग आ गए थे शाम के टाइम, तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी तुम रुक जाओ, तो फिर मैं आज भी रुक गई, नहीं तो मुझे आज जाना था घर। तो मैं अभी रुकी हुई हूँ क्योंकि फिर नानी है, खाला है, इन लोग के साथ एक दिन रह लेते हैं। फिर मैंने सोचा फिर नेक्स्ट डे जाते हैं। और नाश्ता मेरा हो गया है, खाना वाना बन रहा है, अभी सबका नाश्ता हो गया है। ये लोग लेट उठते हैं लड़के, तो इनका ही नाश्ता मम्मी बना रही हैं अभी। और बस वही है, सुबह से खाने पीने में मतलब लंच में लग जाता है। तो बस सब लंच वंच हो रहा है। और देखो आज खाला मार्केट जाने की बोल रही थी, अगर उनको मार्केट जाना हुआ तो फिर उनके साथ हम मार्केट जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ एक नाइट सूट और लेकर आऊँ। एक्चुअली मैं हुआ क्या कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं कुछ रुकने के उससे तो आई नहीं थी, तो मैं बस एक सूट लेकर आई थी, बस एक या दो मतलब मैं कपड़े अपने लेकर आई थी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं लेकर आई थी। और फिर घर जाना मेरा हो नहीं रहा है, मम्मी के घर से मेरा घर दूर है, तो इसलिए तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो अपने लिए भी एक आध नाइट सूट या कुर्ता वगैरह लेकर आ जाऊँगी, तो एटलीस्ट एक दिन के लिए तो हो जाएगा। और एक दो कपड़े तो मेरे रखे ही रहते हैं। ऑब्वियसली ये जैकेट मैंने जो वेयर की है ये मेरी यहीं पर थी, तो वो मैंने पहन ली, तो चल जाता है यार, कहाँ जाना है हमको। लेकिन मैं भी सोच रही हूँ मैं एक आध नाइट सूट और ले लूँ या कुर्ता वगैरह वेलवेट का ले लूँ। मम्मी का जब से मम्मी ने लिया है ना, मेरा भी दिल आ गया कि मुझे भी ब्लैक कलर में कुछ लेना है। अब सब्ज़ी वाला आ गया तो मेरी आवाज़ आपको कहाँ, बहुत ज़ोरों की धूप पड़ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलते हैं छत पर। तो फिर मैं आ गई, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पर। यहाँ देखो कितने सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, तो बड़ा प्यारा सा व्यू भी आ रहा था। तो मैं यहाँ पर बैठ गई धूप में, और थोड़ी सी कपड़े डले हैं ना यहाँ पे, तो कपड़ों की भी छाए हैं। मम्मी बोल रही थी जा रही हो ना टेरेस पे तो कपड़े भी उठा के ले आना, तो कल उन्होंने वॉश किए थे। चलो भाई कपड़े जो वॉश किए थे उसे हम उतार लेते हैं। कपड़े मैंने उतार लिए हैं, और ये देखो कितनी ज़ोरों वाली धूप हो रही है, कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। देखो नीचे तो कपड़े मैंने रख दिए, मम्मी बाद में फोल्ड बनाएंगी। और ये भाई लोगों का नाश्ता हो रहा है, मम्मी दोपहर के लिए रोटियां बना रही हैं। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर कबाब, बना रहे हैं कबाब। कबाब बन रहा है यार, करते हैं चॉपर की। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कबाब की टिक्की, और मैं खाला से मना कर रही हूँ कि आप मत बनाओ, लेकिन मेरी खाला इतनी प्यारी हैं कि वो काम करते देख ही नहीं सकती हैं, आगे से आगे ना काम कराने लगती हैं। और जो भी हम लोग करते हैं बोलते लाओ मैं कर दूँ मैं कर दूँ। तो उन्होंने भी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर कबाब की टिक्की बनाई। देन यहाँ पर जो मटर और चाट मम्मी ने बनाई थी जिसमें से दही बड़े और मटर थी, तो मम्मी ये लोग फिर से खा रहे हैं। और ये है मेरी अप्पी का बेटा, मेरी बड़ी अप्पी का बेटा, और ये अभी 4 मंथ का है और मैं इसको खिला रही हूँ, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से।
और अब यहाँ पर हो गया लंच की टाइमिंग, तो मैं यहाँ पर अब कबाब को सेक रही हूँ और सबके लिए कबाब मैंने सेके हैं। और दोपहर के लंच में मम्मी ने बनाया है मटर पुलाव, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। सर्दियों की तो जान होती है मटर पुलाव, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डेली मटर पुलाव नहीं बने। और मटर पुलाव तो मैं मम्मी से बोलती हूँ डेली बनाओ, जब भी मैं रहती हूँ मम्मी के पास मुझे मम्मी के हाथों का मटर पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो मटर पुलाव और कबाब आज मैं लंच में खाने वाली हूँ। एंड हो गया है यहाँ पर डिनर टाइम, तो भाई ने जिस रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी अपने फ्रेंड्स को, वहीं से हम लोग के लिए पैक करा के लाया था बटर नान और बटर चिकन, और इतना ज़्यादा टेस्टी था ये बटर चिकन, बहुत 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 टेस्टी था। और देन गाइस ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं अपने घर पर आ गई थी। और ये मैंने बनाया है घर पर आने के बाद पोहा मॉर्निंग में, और पोहा तो बहुत ही डिलीशियस लगता है सुबह सुबह, सर्दियों में चाहे गर्मी, तो पोहा तो हमेशा ही मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है ना। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11 बज गए हैं, ठीक है। और जो मेरी मेहंदी रखी है 7-8 दिनों से जो बच गई थी, एक बार मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद टाइम नहीं मिला या मैंने हेयर वॉश नहीं किया या कुछ भी रीजंस रहते हैं, नहीं लगा पाई मैं। उसके बाद आज ये है मेहंदी, इसमें मैंने वही सारे पाउडर्स मिक्स किए हैं जो मैं हमेशा मिक्स करती हूँ, लाइक रीठा, आंवला, शिकाकाई और भृंगराज पाउडर, नीम पाउडर, ये सारे ही पाउडर मिक्स करके मैंने मेहंदी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब मैं फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर इस मेहंदी के पैक को अप्लाई करूंगी, क्योंकि आज है जुमा, तो फिर लेट नहीं हो जाऊं, क्योंकि बस मैं 1 घंटे के लिए मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि ये रखी है तो मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं इसको अप्लाई कर लूँ अपने बालों में। तो जल्दी जल्दी से अप्लाई करती हूँ, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे, लेकिन क्या ही करूँ, लगाना ज़रूरी है तो लगाते हैं फटाफट से, क्योंकि स्वेटर उतारने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो आज मैं रूम में नहीं लगाऊंगी, रूम में लगाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, तो मैं लगाऊंगी यहीं पर, यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर बेसन के पास, फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी मेहंदी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मेहंदी मैंने अप्लाई कर ली है, बहुत सर्दी लग रही है। काम वाम से फ्री होकर टेरेस पे बैठते हैं या ड्रायर से थोड़ी देर सुखाऊंगी मैं। और मैंने 5 या 10 मिनट में लगा ली, क्योंकि मैंने आज ना जल्दी जल्दी वाली लगाई है, तो मोटी मोटी स्ट्रिक्स ले लेकर मैंने फटाफट से लगा ली मैंने। बहुत सर्दी है। यहाँ पर मैंने मंगाया है चिकन 1 kg, इसमें से हाफ ही बनाने वाली हूँ मैं, इसको वॉश कर दूँ मैं पहले। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी चिकन स्टू, और बस कोई तामझाम नहीं, बस चिकन स्टू बनाते हैं। मेरा जो स्टू है वो बन के फुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितना ही लजीज लग रहा है, ये देखो आप, बहुत ही लजीज। यहाँ पर यूटेंसिल्स भी वॉश हो गए हैं, सब आंटी ने वॉश कर दिए हैं। ये भी हो गया है किचन फुल क्लीन, घर क्लीन। जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 7:30, और दोपहर के बाद से मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है, और बस लेटी रही, कुछ ना कुछ करती रही, एडिटिंग एंड ऑल, एंड वीडियोस वॉच की मैंने, और कुछ भी नहीं किया। बट बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मैं आजकल करके टाल रही थी, बट मुझे करना तो था ही, वो डेली करना तो था ही मुझे वो काम। तो क्या काम है तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये देखो आप, लहसुन है, इसको मैंने तोड़ के रख लिया है, और मैं इसको ओवरनाइट इसी तरह से सोक करके रखूँगी, और मल के घिस के जितने इसके कवर होंगे ना, ये छिलके होंगे, वो उतर जाएंगे। तो मैं ये काम सुबह ही करूँगी। और अभी मैंने ये पूरा ही अदरक है जो, वो मैंने पील किया है और कट कर लिया है। मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, और सुबह के टाइम
सुबह ना इसको मैं ग्राइंड करूँगी। आज फ्राइडे था तो ये सारे काम मैंने किए नहीं और मतलब आज करने थे मुझे। ये अदरक लहसुन को पील करके पेस्ट बना के जो मैं रखती हूँ, जो 1 महीना आराम से चल जाता है, तो वो काम था मेरा। तो वो मैंने आज नहीं किया, मतलब आज नहीं किया दोपहर में, बट शाम में मैंने कर दिया है। आधा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अदरक छिल गए हैं मेरे, लहसुन मैंने पानी में करके रख दिए हैं, तो सुबह मॉर्निंग में मैं कर लूँगी। और साथ के साथ मैंने चपाती भी बना ली है डिनर की। हस्बैंड जस्ट आने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में, और वो कुछ डेली का ही रहता है कुछ ना कुछ लेकर आना, तो वो लेकर आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो बस वो आने वाले हैं, उसके बाद में बस अब मैं सोच रही थी कि मैं लहसुन भी कर लूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई, हाथों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है। अदरक और लहसुन इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं ना कि हाथों में बहुत ज़्यादा, देखो हाथ कितने ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो गए, और इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगी मुझे। इतना सारा करने में बहुत सारा है, मतलब 250 ग्राम तो होगा ही, या उससे ज़्यादा, या आधा किलो होगा, आई डोंट नो, इतना ज़्यादा है, जिसको मैंने कट भी कर लिया है। तो अब बस मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मिलती हूँ आपसे डिनर पर। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और आटा हमारा ख़त्म हो गया था, तो वो ही आटा भी लेकर आए हैं।